हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी मिड टर्म की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्यय वाला प्रश्न। प्यारे बच्चों, प्रत्यय वाला प्रश्न 4 नंबर का आपके मिड टर्म में आने वाला है और इस प्रश्न में केवल 4 ही प्रत्यय आपके कोर्स में हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सामने स्क्रीन पे देखिए, केवल 4 ही प्रत्यय आपके कोर्स में हैं। ज़्यादातर बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता पढ़ना क्या है, खूब मेहनत करते हैं फिर भी नंबर नहीं प्राप्त कर पाते। यहाँ पे देखिए, एक है मतु प्रत्यय, एक है ठक प्रत्यय, दूसरा त्वय और तीसरा तल। 4 प्रत्यय हैं केवल, मतुप, ठक, त्वय और तल, और चारों में से एक एक प्रश्न आपको पूछा जाना है। एक एक नंबर के सारे प्रश्न होंगे और 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रत्यय वाले प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे उनको हल कैसे करना है। उसका भी हम एक बहुत ही सरल तरीका लेकर आए हैं। अगर आपने सोच विचार के हमारा तरीका यहाँ पे फॉलो किया तो आसानी से आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे वाला पहला वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको मतुप वाला है। ये देखो, बुद्धिमान। तो प्यारे बच्चों, ये है मतुप प्रत्यय का उदाहरण। तो मतुप देखो, यहाँ पे एक तो इसमें मतुप लिखा है, एक इसमें मतुप लिखा है। इसमें तो मतुप है ही नहीं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। 3 ऑप्शन थे, एक तो हमने पहले एक कट कर दिया क्योंकि जो 4 प्रत्यय हमारे थे उनमें से ये मतुप का उदाहरण है, बुद्धिमान। अब 2 में मतुप है तो इसमें ध्यान ये रखना होगा आपको कि इसमें प्रत्यय और इस शब्द को अलग करना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मूल शब्द है बुद्धि, तो बुद्धि में प्रत्यय लगा है तो बुद्धि, यहाँ पे देखिए ये है बुद्धि प्लस मतुप, तो इसका उदाहरण हो गया, इसका सही उत्तर हो गया बुद्धि प्लस मतुप खा। आसानी से हमने ढूंढ लिया। कोई भी प्रश्न आए, बुद्धिमान की जगह कोई और हो, गतिमान हो, हमने करना क्या है, मतु प्रत्यय पहले देखना कहाँ पे है और मूल शब्द कहाँ पे है वो देखना, वही सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है समत्वा। देखिए यहाँ पे अलग करके लिखा हुआ है प्लस करके, तो ये सम मूल शब्द हो गया और ये त्वय। तो त्वय प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ पूरा का पूरा प्रत्यय वहाँ पे जुड़ जाता है और त्वय ही अंत में दिखाई देता है। देखो इसमें ता लिखा है इसलिए ये नहीं हो सकता त्वय प्रत्यय का। यहाँ पे त्वय ता दोनों जोड़ दिए, ये भी नहीं हो सकता, तो ये बच गया त्वय। सम भी है इसमें और त्वय भी है, अंत में मैं आ गया, तो अंत में इसमें मैं जुड़ेगा, तो इसका उत्तर हो गया समत्वम। इसमें त्वय प्रत्यय वाले में ये हमने ध्यान रखना है कि इसमें अंत में मैं जुड़ जाएगा और अंत में त्वम जुड़ेगा। सम है त्वय प्रत्यय तो समत्वम हो जाएगा, और कोई शब्द होगा तो उसके आगे त्वम जुड़ जाएगा। 2 हमने यहाँ पे आसानी से कर लिए। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे ये कच्छदत्वम, ये भी त्वम प्रत्यय वाला ही है, त्व प्रत्यय वाला ही। इसमें भी त्व प्रत्यय वाला ही पूछ लिया इन्होंने, 2 पूछ लिए इसके। तो यहाँ पे देखिए मस्तक छेदकत्वम, तो अंत में हमने पहले ये देखना है त्व, त्वम लिखा हुआ ना, त्वम जैसे यहाँ पे ऊपर त्वम था वैसे ही इसमें, तो ये त्व प्रत्यय वाला तो हमने पहले छांटना है, पे त्व प्रत्यय कहाँ है। इसमें तुमुन है, ये नहीं हो सकता, इसमें तल है, ये नहीं हो सकता, त्व प्रत्यय इसमें है। और ये देखो, ये छद मूल शब्द और मूल धातु छद हो गया, तो छद त्व, ये इसका सही ऑप्शन हो गया। आसानी से हमें पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब अगला देखिए, इसमें चौथा पाषाणी सभ्यता। ये देखो सभ्यता, तो जहाँ भी आपको अंत में ता दिखे इसका मतलब ये तल प्रत्यय वाला उदाहरण है, इसमें होगा तल प्रत्यय। जहाँ भी आपको अंत में ता दिखाई दे समझ जाइएगा त्वल प्रत्यय वाला, तो इसमें ता दिख रहा है ना अंत में, सभ्यता,
समता शब्द कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये ठक है, ये नहीं हो सकता। त्व ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये तल है। और मूल शब्द जैसा मैंने अभी बताया था ये सभ्य है, और सभ्य के प्लस में है ता का मतलब हो गया तल, तो सभ्य प्लस तल सभ्यता। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी अंत में ता हो वहाँ पे तल प्रत्यय होगा, और ता से पहले जो मूल शब्द है वो प्लस में आ जाएगा। आसानी से हम इसको कर पाएंगे। अब देखिए अंत में शारीरिकम, ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे शारीरिकम। तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना का ज़रूरी होगा कि जहाँ भी अंत में रिकम, जैसे इकम हो अंत में इकम, तो मूल शब्द हो गया इक। तो जहाँ भी अंत में इक दिखाई दे वहाँ पे ठक प्रत्यय का उदाहरण है। और एक बात और ध्यान में देनी है कि जहाँ भी अंत में इक दिखाई दे वो ठक प्रत्यय तो है ही है, लेकिन वहाँ पे जो मूल शब्द होगा उसमें भी एक मात्रा हमने कम करनी है। जैसे इक हमने यहाँ पे दिखाई दिया अंत में इक, इसका मतलब ठक प्रत्यय तो ये है ही है, ये ठक प्रत्यय। अब समस्या ये होगी कि यहाँ जैसे शब्द दिया गया है शारीर, तो ठक प्रत्यय जहाँ भी लगता है वहाँ जो शुरू वाला शब्द होता है उसकी एक मात्रा छोटी हो जाती है शरीर, तो शरीर हो जाएगा शारीर की जगह। और ठक प्रत्यय ये तो त्वय वाला है, हो ही नहीं सकता। ये फक वाला ये भी बोगस दिया हुआ है उल्लू बनाने के लिए। तो शरीर प्लस ठक, दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। जहाँ भी अंत में इक दिखाई दे वहाँ पे होगा ठक प्रत्यय, और ठक प्रत्यय जहाँ होगा वहाँ जो मूल शब्द है उसका जो शुरू वाला अक्षर है उसकी एक मात्रा छोटी कर देनी। जैसे यहाँ पे सा था तो से कर दिया हमने, शारीर की जगह कर दिया शरीर। इस प्रकार थोड़ी सी सावधानी रख करके हम चारों उत्तर सही कर सकते हैं। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि ज्यों ही अगला वीडियो आपके लिए डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बिना किसी बाधा के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ऑल दी बेस्ट।